विष्णु की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक ऐसा अद्वितीय और प्रेरणादायक वर्णन है जो युगों युगों से चली आ रही है। विष्णु, जिन्हें सृष्टि का पालनकर्ता माना जाता है, जब भी संसार में अराजकता फैलती है तब विभिन्न अवतारों में अवतरित होकर संतुलन को बनाए रखने का कार्य करते हैं। उनके 10 मुख्य अवतार, जिन्हें दशावतार कहा जाता है, संसार में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। कथा का आरंभ उस समय से होता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ था, एक अनंत अंधकार और अराजकता का महासागर। समय बीतने के साथ महान ऋषि मनु ने तपस्या आरंभ की, जिससे उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। एक दिन जब वे नदी के किनारे अपने दैनिक अनुष्ठान कर रहे थे, एक छोटी मछली उनके हाथों में आ गई। मनु ने करुणा से उस मछली को अपने जल पात्र में रख दिया। अचानक मछली तेजी से बढ़ने लगी और पात्र से बाहर निकलकर एक झील फिर नदी तक बढ़ गई। मनु को इस अद्भुत घटना पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने प्रार्थना की। मछली ने स्वयं को विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य के रूप में प्रकट किया और मनु को एक भयंकर प्रलय के बारे में चेतावनी दी जो जल्द ही संसार को नष्ट करने वाली थी। विष्णु ने मनु को एक विशाल नाव बनाने और सभी प्रकार के पौधों, जानवरों, 7 ऋषियों और पवित्र ग्रंथों को एकत्र करने का निर्देश दिया। जब प्रलय आई तो मत्स्य ने उस नाव का मार्गदर्शन किया और जीवन व ज्ञान को सुरक्षित रखा, जब तक कि जलस्तर कम नहीं हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। फिर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष ने एक नए युग का सूत्रपात किया। दोनों ने अमृत प्राप्त करने के लिए सागर मंथन का निर्णय लिया, जिसमें मंदराचल पर्वत मथनी बना और वासुकी नाग रस्सी। परंतु मंदराचल धीरे धीरे सागर में डूबने लगा। इस संकट से बचाने के लिए विष्णु ने कूर्म कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। युगों तक कूर्म के समर्थन के बाद अमृत प्राप्त हुआ, जिससे देवताओं ने शक्ति प्राप्त की और संतुलन को पुनः स्थापित किया। इसके बाद दैत्य हिरण्याक्ष ने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि उसने पृथ्वी भूदेवी को अंधकारमय महासागर में फेंक दिया। ब्रह्मांड के नाश के कगार पर होने पर विष्णु ने वराह, महान शूकर का रूप धारण किया। वराह ने महासागर में कूदकर हिरण्याक्ष को पराजित किया और पृथ्वी को उसके स्थान पर पुनर्स्थापित किया, जिससे जीवन की पुनः स्थापना हुई। हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप ने बदले की भावना से कठोर तपस्या की और एक वरदान प्राप्त किया कि उसे न कोई मानव मार सकेगा, न कोई जानवर, न भीतर और न बाहर, न दिन में और न रात में, न पृथ्वी पर और न आकाश में। परंतु उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने उसे विष्णु को हर जगह होने का प्रमाण देने की चुनौती दी। प्रहलाद ने एक स्तंभ की ओर इशारा किया। गुस्से में हिरण्यकश्यप ने स्तंभ को मारा और उसमें से नरसिंह अवतार में विष्णु प्रकट हुए, जो न पूरी तरह मानव थे न जानवर। नरसिंह ने उसे संध्या समय न दिन न रात में द्वार पर, न भीतर न बाहर, अपनी गोद में न पृथ्वी न आकाश रखकर अपने नखों से मारा। तत्पश्चात बलि नामक एक दैत्य राजा का उदय हुआ, जो धर्म प्रिय था, लेकिन उसका प्रभाव संतुलन को बिगाड़ने लगा। विष्णु ने वामन, बौने ब्राह्मण का रूप धारण कर 3 पग भूमि मांगी। बलि ने उसे भूमि देने का वचन दिया। वामन ने एक पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर प्रस्तुत किया, जिससे वामन ने उसे नर्क भेजा, लेकिन प्रतिवर्ष पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने का वरदान दिया। त्रेता युग में राम एक मानवीय अवतार के रूप में जन्मे और धर्म की स्थापना की। उनकी कहानी रामायण में वर्णित है, जिसमें उन्होंने रावण का वध कर अयोध्या में धर्म को पुनः स्थापित किया। द्वापर युग में कृष्ण का अवतार हुआ, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया और कौरवों का नाश कर धर्म की स्थापना की। विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध के रूप में आया, जिन्होंने मानवता को अहिंसा, प्रेम और सांसारिक इच्छाओं को त्यागने का मार्ग दिखाया।
10वां और अंतिम अवतार कल्कि का अभी आना बाकी है। भविष्यवाणी है कि वह इस कलियुग के अंत में अवतरित होंगे और संसार को अधर्म से मुक्त कर नए युग की शुरुआत करेंगे। इस प्रकार विष्णु के दशावतार यह दर्शाते हैं कि हर युग में अधर्म का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कोई न कोई अवतार पृथ्वी पर आता है। Thank you.